नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप और मैं स्वागत करता हूं स्वामी लाइव के आज के इस वीडियो में। आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ख़ास टॉपिक है। फॉलोअप और सेल्स क्लोजिंग कैसे करें। तो सर, हम लोग जब स्टार्टअप करते हैं तो स्टार्टअप में सर पहले हमें एक अच्छी सी लिस्ट बनानी पड़ती है। लिस्ट बनाने के बाद फिर हम इनवाइट करते हैं पर्सन को। इनवाइट करने के बाद प्लान दिखाते हैं और प्लान दिखाने के बाद हम क्या है क्लोजिंग करते हैं। और अगर क्लोजिंग ऑन द स्पॉट नहीं होती है तो फिर हम क्या है फॉलोअप करते हैं। ओके, तो सर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक अच्छा फॉलोअप कैसे करें। हम फॉलोअप में किन किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे हमारी जो सेल है वो जल्दी से क्लोज़ हो जाए, आसानी से क्लोज हो जाए। तो आज हम लोग सर इन्हीं टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक सर ज़रूर देखिए। और इस वीडियो में मैं सर आपको बहुत जो सवाल होते हैं, जो भी हम लोगों को फील्ड पे ऑब्जेक्शन आते हैं, उन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे भी हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो में सर आप बने रहिए। स्टार्ट करते हैं सर। मान लीजिए सर हमने अब प्लान दिखा दिया है। प्लान दिखाने के बाद अब टाइम आ गया है, अब समय आ गया है कि हम उस पर्सन को अपने बिजनेस में लाएं, उसको पार्टनर बनाएं। ओके, तो अब जैसे मान लीजिए सर हमने अपने बिज़नेस में पहले लिस्ट बनाई थी, प्लान दिखाया था। तो प्लान दिखाने से सर, लिस्ट बनाने से, इनवाइट करने से हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम जब क्लोजिंग करेंगे, हम फॉलोअप में हम उससे पेमेंट मांगेंगे। तो अब यहाँ पे सर हमें जब क्लोजिंग करेंगे तो क्लोजिंग से हमें सर पेमेंट मिलेगी, और जब पेमेंट हमें मिलेगी तब हमारी इनकम बनेगी। तो सर यहाँ पे आपको अच्छा फॉलोअप करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखना है। पहला तो ये सर है कि ये जो प्रक्रिया है, ये जो हम लोग क्लोजिंग अभी करने वाले हैं, इसको आपको बहुत ही महत्वपूर्ण मानना है। इसको एक बिज़नेस का एक महत्वपूर्ण भाग मानना है, क्योंकि सेल्स क्लोजिंग और फॉलोअप मीटिंग जो होती है ना सर, वो प्लान के बाद होती है। और ये वो जगह है जहाँ पर हम पैसे मांगने की बात करते हैं, पैसे उससे बोलते हैं। और याद रखें सर, आप अगर किसी भी पर्सन से अगर मांगेंगे नहीं तो सर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप ये कभी ना सोचें कि सामने वाला पर्सन आपसे कहेगा कि सर हाँ मैं तैयार हूँ, आप मेरे से पेमेंट ले लीजिए। वो सामने वाला पर्सन कभी भी आपसे नहीं बोलेगा। तो आपको क्या है कि हमेशा मांगना पड़ेगा। अगर आप मांगेंगे तो आपको मिलेगा, अगर आप नहीं मांगेंगे तो नहीं मांगने से तो सर वैसे भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मांगते हैं तो मांगने में या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं मांग रहे हैं तो वहाँ पे चांस ही नहीं बनता है। ओके सर, तो यहाँ पे क्या है कि आपको मांगना पड़ेगा। फॉलोअप मीटिंग कोई छोटी सी औपचारिक मीटिंग नहीं है सर, कि जिसमें आप जो है प्रोस्पेक्ट से सिर्फ हाँ या ना पूछना हो। ये बिजनेस, जैसे मान लीजिए आपने उसको प्लान दिखाया है, तो प्लान दिखाने से भी ज़्यादा ज़रूरी ये सर है क्लोजिंग, फॉलोअप। क्योंकि यहाँ आपका प्रोस्पेक्ट आपसे सवाल पूछेंगे, आपके साथ बिज़नेस का स्टार्टअप करने का वो फैसला लेंगे। तो ये जो मीटिंग है सर, इसको बहुत ही गंभीरता से आपको लेना है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है, फॉलोअप प्लान शेयर करने के तुरंत बाद पहला तो आपको कर लेना चाहिए। जैसे फर्स्ट आपने प्लान दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद तुरंत आपको एक फॉलोअप कर लेना चाहिए। बाय द वे, अगर तुरंत सेल नहीं आती है तो फिर आप दूसरा जो फॉलोअप है वो 2 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि हमें ज़्यादा गैप देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी हमने उसको ताज़ा प्लान दिखाया है। और प्लान दिखाने के बाद क्या है कि अगर हम ज़्यादा गैप देते हैं तो ज़्यादा गैप में होगा ये सर कि वो धीरे धीरे क्या है कि वो बातें हम लोगों ने उसके साथ में जो की थी वो भूल जाएगा पर्सन। तो इसलिए क्या है कि हमें फर्स्ट तो पहला तो तुरंत फॉलोअप कर लेना है। और तुरंत अगर सेल क्लोज़ हो जा रही तब तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर नहीं होती तो फिर हमें क्या है 2 से 3 दिन के अंदर हमें दूसरा फॉलोअप ज़रूर करना है। ओके, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो फिर नेक्स्ट आगे फिर हम 1-2 दिन के बाद फिर से कर सकते हैं, फिर से कर सकते हैं। ऐसा करके हमें मिनिमम 5 बार तक सर फॉलोअप करना चाहिए। अगर हम 5 बार फॉलोअप करने के बाद भी हमें सेल नहीं आती, तब हमें प्रोस्पेक्ट को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि वो प्रोस्पेक्ट या तो फिर हमारे काम का नहीं है, या फिर अभी उसके जुड़ने का सही समय नहीं है। ओके सर, तो नेक्स्ट हमें ध्यान में रखना सर कि नेक्स्ट बात ये है सर कि हमें संयम रखना है। किसी भी बिजनेस को सर स्टार्ट करने के लिए करीब 2 से 5 मीटिंग सर करनी पड़ती हैं।
तो ये एक सारी प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है, इस पर आप जो है इसको आपको विश्वास करके करना पड़ेगा। और हर मीटिंग सरी जो होगी वो प्रोस्पेक्ट के साथ आपके संबंध मजबूत बनाएंगी, उसको आपके बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए उसको करीब लाएगी। तो हमें क्या है कि फॉलोअप करते रहना चाहिए, बार बार उससे मिलते रहना चाहिए। मिलने रहने से सर हमारा उसका संबंध बहुत अच्छा बनेगा। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सर, हमें तैयारी जो हमारी है वो बहुत अच्छी हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी सरी हमें सफलता जब ही मिलती है जब हम तैयारी करते हैं। सफलता जो है तैयारी से आती है। तो हमें हमारे साथ में तैयारी क्या करना है, तैयारी में सर हमें हमारे टूल्स तैयार करके रखना है। टूल्स में हम पर्सन को क्या है, मान लीजिए अपने कंपनी के वीडियो दिखा सकते हैं। हमारे कंपनी में सर जिन लोगों ने पे आउट यहाँ से लिया है उनका टेस्टिमनी दिखा सकते हैं। किसी ने कार अगर परचेज़ करी है, बाइक ली है, स्कूटी ली है, कुछ भी अगर किसी ने लिया है तो उसकी टेस्टिमनी हम दिखा सकते हैं। हमारे पास कोई अगर वीडियो क्लिपिंग हो, टेस्टिमनी कोई भी हो, महत्वपूर्ण जो भी हमारे कंपनी की जानकारियां हैं उसके सर हमारे प्रूफ जो है सामने हमारे पास में होने चाहिए, ताकि हम उस पर्सन को दिखा सकें। नेक्स्ट हमें बात ये ध्यान रखना है सर कि फॉलोअप जो हमें करना है वो हमेशा मिल के करना है। मिलने का मतलब सर, जैसे अभी तो लॉकडाउन था, लॉकडाउन अभी कुछ जगह पे सर खुल भी गया है। हमारे यहाँ तो सर खुल गया है, सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक प्रॉपर चालू है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फॉलोअप सर हमें जो करना है वो हमेशा मिल के करना है। बाय द अगर प्रोस्पेक्ट आपका दूर है तो दूर के लिए सर आप जूम या वीडियो कॉलिंग, आप व्हाट्सअप कॉलिंग कुछ भी करके आपको वीडियो कॉलिंग से ही बात करनी है। फ़ोन से सर कभी भी फॉलोअप ना करिएगा। फ़ोन से आप इनवाइट करने के लिए उसको इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि जब फॉलोअप आप करें तो फेस टू फेस आपकी बात होनी चाहिए, तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ही आपको करना है। ओके, और नेक्स्ट सर जी आप बात को याद रखना, कोई भी प्रोस्पेक्ट सर जी वो कंपनी के साथ बाद में जुड़ता है, प्लान के साथ में बाद में जुड़ता है, वो सबसे पहले आपके साथ जुड़ता है। वह आपके साथ काम शुरू करने का निर्णय आपके कारण ही लेता है सर। इसलिए आपको हमेशा अच्छा होना होगा, आपको अपनी ओर से उसको पूरा विश्वास देना होगा कि मैं इस बिज़नेस के लिए आपको जितना संभव हो सकेगा मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। तो आपको क्या है, उसको विश्वास दिलाना है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है कि नेक्स्ट इस बिज़नेस में आपका उत्साह और आपका विश्वास प्लान दिखाने से, प्रोडक्ट दिखाने से भी ज़्यादा आवश्यक है। अब अगर आप एक्साइटमेंट ही आपके अंदर नहीं दिख रहा है, आपका विश्वास ही सामने वाले पर्सन को नहीं दिख रहा है, आपका खुद का विश्वास नहीं है, कंपनी पे नहीं विश्वास है, प्लान पे विश्वास नहीं है, प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है, तो सामने वाला पर्सन आपके साथ कैसे जुड़ेगा। तो पहला तो ये सर है कि आप एक्साइटमेंट दिखने चाहिए, एक्साइटमेंट के साथ आप उसको प्लान शो करने चाहिए, और आप आत्मविश्वास के साथ उसको प्लान शो करेंगे। अगर आप आत्मविश्वास के साथ प्लान शो करेंगे तो 100% वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा। तो आपको जो है कॉन्फिडेंस दिखना है पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान, फॉलोअप के दौरान। ओके, नेक्स्ट सर आपको ध्यान में रखना है कि आप जो नहीं कर सकते उसके लिए कोई वादा नहीं आपको करना है। ऐसा कुछ भी मत कहिए जिससे आपका कोई सरोकार ही ना हो। तो आप मान लीजिए उसको पूरा ही नहीं कर सकते हो, आपने कमिटमेंट कर दिया कि सर आप 6 महीने में यहाँ से कार अचीव कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो आपको क्या है कि कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है, आपको रियलिटी वाली बातें करना है, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ उसको हमें बताना है और बता के सर अपने बिज़नेस में ज्वाइन कराना है। ओके सर, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बड़ी बड़ी बातें हमें नहीं करनी है। ओके, और नेक्स्ट सर हमें व्यर्थ के सवाल नहीं पूछने हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग पूछने लगते हैं ना सर कि कैसा लगा सर, क्या सोचते हैं इस बिज़नेस के बारे में, तो हमें सर क्या है कि इस टाइप के सवाल नहीं करने हैं, इस टाइप के सवाल नहीं पूछने हैं। हमें ऐसे प्रश्न पूछने हैं कि जिससे हमारी जो बातचीत है वो सेल्स क्लोजिंग की ओर जाए, हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो निर्णय लेने के लिए उसको मदद मिले। तो हमें ऐसे सवाल करने हैं। तो इस प्रक्रिया के दौरान सर हमें प्रोस्पेक्ट से एक सही संबंध बना के रखना है। हमारा उद्देश्य उसको सिर्फ जानकारी नहीं देना है, हमारा उद्देश्य ये है कि हम उसको अच्छी तरीके से समझें और समझ के हम उसके अकॉर्डिंग हम सर जानकारी को ट्रांसफ़र करें।
अब हमें वहाँ पे सर किसी भी पर्सन से बहस भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम बहस में जीत भी गए तो हम प्रोस्पेक्ट को हार जाएंगे। तो सर हमें बहस वहाँ पे नहीं करनी है। और जब हम सर दिल से बात करते हैं तो जो हमारी बात है, हमारी जो इच्छा है, अगर मान लीजिए दूसरों की मदद करने की है और उनको हम लाइफ में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारी जो बात है सर वो सीधे दिल तक पहुंचेगी। अगर हम दिल से बात करें तो सामने वाले के दिल तक पहुंचेगी। नेक्स्ट सर हमें ध्यान में रखना है कि हमें एक अच्छे श्रोता बनना है और धैर्य रखना है। हमें धैर्य के साथ उसकी बात को पूरी तरीके से सुनना है और सुन के सर हमें उसको जवाब देना है। सिर्फ सुनने के लिए ही सर मत सुनिए, हमें सर क्या है कि उसकी फीलिंग को, उसकी मनोदशा को समझने के लिए हमें सुनना है। अगर हम उसकी मनोदशा को समझ गए तो सर हम उसको, उसकी प्रॉब्लम का हम सलूशन दे पाएंगे और उनसे हम सही प्रश्न कर पाएंगे कि प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग हम कर सकें। तो अगर हम उसको हम ठीक से समझेंगे तभी उससे हम सही सवाल कर पाएंगे। ओके। कुछ लोग सर आपको ना बोलेंगे तो उन्हें उस चीज़ को क्या है सर, आपको दिल से नहीं लेना है। वह अगर आपको ना कह रहे हैं तो सर वो आपको ना नहीं बोल रहे हैं, वो एक्चुअली सर जो आपने प्रस्ताव दिया है, जो आपने उनको ऑफ़र दिया है कि सर आप हमारे बिज़नेस प्लान में आइए, आप जुड़ के यहाँ से लाखों रुपए अर्निंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा ग्रो करके आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो आपके ऑफ़र को ना बोल रहे हैं, आपको वो ना नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सर जो आपको ना सुनने को मिला, इसको आपको दिल से नहीं लेना है, ये सर बिज़नेस का पार्ट है। तो अब यहाँ पे जैसे सामने वाले पर्सन ने ना बोल दिया तो ऐसा नहीं कि वो सर फ्यूचर में अपने साथ नहीं आएगा, वो फ्यूचर में आ सकता है। तो उसके लिए सर हमें उसको लिस्ट में रखना है और उसका हमें बार बार फॉलोअप करते रहना है। तो सर इस चीज़ को हमें दिल से नहीं लेना है और किसी भी सर परिणाम से हमें भावनात्मक रूप से दूर रहना है। हम उन लोगों को सर ढूंढ रहे हैं जो ज़िंदगी में सर कुछ बेहतर खोज रहे हैं, कुछ लाइफ में पाना चाहते हैं। अगर वो इस बिज़नेस में आएंगे तो बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं आते हैं तो सर हमें आगे बढ़ जाना है, हमें वहीं पे रुकना नहीं है। ओके सर, तो ये सर बातों को हमें ध्यान में रखना है। ध्यान में रखने के बाद अब समय आ चुका है कि सर अब हम सेल क्लोज़ करें। अब हमें उससे पैसे लेने हैं, हमें आईडी लॉगिन करनी है। तो अब उनसे हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। हम उनसे बोलेंगे, मुझे पता है सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे सर जब मैंने इस प्लान को देखा था, जब मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटी आई थी तो सेम सर मुझे भी ऐसा ही लगा था, मेरे मन में भी सर कुछ शंकाएं थी सर। लेकिन आपके आने से पहले सर मैंने सब स्टडी कर लिया है, सब कुछ समझ लिया है और सब रिसर्च कर लिया है सर। और सब कुछ रिसर्च करने के बाद, छानबीन करने के बाद सर मैं आपके पास आया हूँ। और मैं आपको सर भरोसा दिला सकता हूँ कि आज के समय में हिंदुस्तान में ये बिज़नेस करने का सबसे सही समय है सर। इंडस्ट्री ज़बरदस्त ग्रोथ पर है, सरकारी आंकड़े बहुत पॉजिटिव हैं इस बिज़नेस के लिए। और 2025 आने तक सर ये जो इंडस्ट्री है ये 1,80,00,000 लोग इस इंडिया में सर बिज़नेस को इसको करेंगे। तो सर ये जो बिज़नेस है ये 64,500 करोड़ से भी ऊपर का जाने वाला है सर। मैंने कंपनी के सर कई इवेंट्स देखे हैं, कई उसमें कंपनी के मैंने प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के इनकम प्लान के बारे में, उसके पूरे सिस्टम के बारे में सर मैंने पूरी डीपली सर नॉलेज ली है। डीपली सर यहाँ पे हमने रिसर्च किया है और पूरा रिसर्च करने के बाद सर मैं आपके पास आया हूँ। और मैं सर ये दावा कर सकता हूँ, ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि सर ये बिज़नेस करने का सबसे सही समय है और ये नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे शानदार अपॉर्चुनिटी है सर स्वामिनी लाइफ। तो सर आप स्टार्ट कीजिए सर, और स्टार्ट करके सर हम लोग मिल के काम करते हैं। सर मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूँ। मैं सर इस तरह के बिज़नेस काफ़ी समय से स्टडी कर रहा हूँ। मैंने 2-3 बार 1-2 कंपनी में काम भी किया है, एंट्री भी सर वहाँ पे लगाई है, लेकिन मैं कभी भी सर वहाँ पे कन्विंस नहीं हो पाया। और 1-2 बार हुआ भी तो सर मेरा वहाँ पे काम नहीं चला। लेकिन मैं इस बार सर सब कुछ सोच समझ कर आया हूँ। अगर सर चौथी बार मैं इस बिज़नेस में घुसा हूँ ना सर, तो सिर्फ एक ही वजह से कि आज मैं सर दिल से कन्विंस हूँ कि ये काम सही है और मैं इस काम में 100% सर कामयाब होऊंगा।
और अगर सर हिंदुस्तान में सभी लोग सर कर रहे हैं, सभी लोग पैसा कमा रहे हैं, तो सर मैं भी कर सकता हूँ ना सर, मैं भी यहाँ से पैसा कमा सकता हूँ। और सर आगे आगे इस प्लान को जो है मैंने इसमें तैयारी बनाई हुई है, इसमें मैंने प्लानिंग की हुई है कि आगे आने वाले 6 महीने के अंदर सर मैं करीब 50,000 रुपये महीने का सर यहाँ से इस बिज़नेस से मैं सर अर्निंग करने लग जाऊँगा। तो सर आप ये देखिए सर, मेरी डायरी देख लीजिए, ये मेरी लिस्ट देख लीजिए। इस लिस्ट में सर 350 से भी ज़्यादा लोगों के नाम हैं और इस लिस्ट में सर आपका जो नाम आता है वो अभी क्या है, सिर्फ 12वें नंबर पे है। अभी सर मैंने सिर्फ 12 लोगों को टच किया है। तो सर अभी मेरे पास पूरी लिस्ट बाकी पड़ी हुई है। अभी सर मेरे पास बहुत टाइम है लोगों को दिखाने के लिए। तो सर मैं आपको, आप यहाँ पे अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो सर जैसे मान लीजिए मैंने अपनी 350 लोगों की लिस्ट बनाई है, वैसे आपकी लिस्ट होगी। तो आपकी लिस्ट और मेरी लिस्ट मिला के हम लोग सर बहुत बड़ा काम कर देंगे। तो सर मैं एक चीज़ और आपको बोलना चाहता हूँ कि सर मैं यहाँ पे सर खाली इमोशनली एक्साइटेड होके इस बिज़नेस में सर नहीं आया हूँ कि मोटिवेशन के साथ मैं आ जाऊं। तो यहाँ पर सर मैं मोटिवेशन की वजह से नहीं आया हूँ, मैं सर पूरी सीरियस तैयारी के साथ में आया हूँ। और पिछले कुछ दिनों से मैंने पूरा होमवर्क कर रखा है सर। मैंने अभी जो कहा ना सर कि 6 महीने में मैं 50,000 रुपये महीने का पहुँच जाऊँगा, तो सर सच में मैं 50,000 रुपये महीने का कमाने लगूँगा। और सर मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया कि सर ये मेरी लिस्ट है। इस लिस्ट के हिसाब से मैं सर अपने सारे सपने पूरे करूँगा और मैं यहाँ से 6 महीने में सर, आने वाले 6 महीने में 50,000 रुपये महीने का सर यहाँ से मैं अर्निंग करने लग जाऊँगा। तो सर आप आइए और आके सर बिज़नेस को स्टार्टअप करिए। हम लोग सर मिल के पैसा कमाते हैं, मिल के धूम मचाते हैं। तो सर जब इस तरीके से सर आप सामने वाले पर्सन से बात करेंगे तो पर्सन जो आपको है वो पेमेंट देने के लिए रेडी होगा। दूसरा सर, ये सब जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये जो क्लोजिंग आपको करनी है, इस धारणा के साथ आपको बात शुरू करनी है कि पहले से ही आप सोच लीजिए कि सर वो पर्सन आपके साथ बिज़नेस स्टार्ट कर चुका है, वो ज्वाइन कर चुका है। वो आपको इस तरीके से मतलब बात करनी कि वो स्टार्टअप कर चुका है, ठीक है। आप पूरे आत्मविश्वास के साथ उनको डॉक्यूमेंट्स या पैसे की मांग कीजिए, पूरे आत्मविश्वास के साथ उनको मांगना है। दूसरा सर ये है कि जो भी मैंने आपको बताया ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और इन चीज़ों को पूरी आस्था एवं आत्मविश्वास के साथ आपको कहना है। आपको ऐसा उसको फील कराना है कि आप सच में सर करना चाहते हैं, सच में आप ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि आपके शब्द ही नहीं बल्कि आपके मनोदिशा, आपका जो ईमानदारी है वो सामने वाले पर्सन को दिखना चाहिए। अगर वो आपकी ईमानदारी, आपके कॉन्फिडेंस को देखेगा तो ही सर वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। तो सर अगर इस तरीके से आप क्लोजिंग करते हैं तो आपकी जो सेल है वो 100% आएगी। तो सर ये तो था सर ये सेल क्लोजिंग पे। इस तरीके से सर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजिंग कर सकते हैं। इसके बाद में सर आपको मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में सर ये जो भी हम लोगों को फील्ड पे सवाल आते हैं उस पे हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में सर हम आपको सवालों पे लेके चलूँगा और हम बात करेंगे एक एक सवाल पे जो हम लोगों को फील्ड पे ज़्यादातर आते हैं। तो इस वीडियो में सर इतना ही। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। जय स्वामिनी लाइफ, जय जय स्वामिनी लाइफ।